मोकामा टाल से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दुलारचंद यादव की हत्या हो गई है। दुलारचंद यादव राजद के पूर्व वरिष्ठ नेता हैं, चुनाव लड़ चुके हैं मोकामा विधानसभा से। वर्तमान में जनसुराज के समर्थक बताए जाते हैं और जनसुराज प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के साथ वो टाल क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे। इसी दौरान पीयूष प्रियदर्शी का एक वीडियो सामने आया है। पीयूष प्रियदर्शी जो जनसुराज के उम्मीदवार हैं, उन्होंने वीडियो जारी करते हुए ये आरोप लगाया है अनंत सिंह समर्थकों पर कि अनंत सिंह समर्थकों ने पत्थरबाजी की है, गोलीबारी की है। इस दौरान दुलारचंद यादव जो हैं, उनके पैर में गोली लगी, हुए गिर पड़े और उसके बाद गाड़ी चढ़ाते हुए अनंत सिंह के समर्थक फरार हो गए हैं। वहीं अनंत सिंह का भी बयान इस मामले को लेकर अब सामने आ गया है। अनंत सिंह ने इसका आरोप साजिश रचने का सूरजभान सिंह पर मर दिया है। दरअसल मोकामा चुनाव इस घटना के बाद रक्त रंजित तो हो ही चुका है। इसे जातीय संघर्ष में बदलने की अब जो है कोशिश होने लगी है राजनेताओं के द्वारा। तो ये बड़ी खबर मोकामा से सामने आ रही है, जहां दुलारचंद यादव जो राजद के पूर्व वरिष्ठ नेता हैं और वर्तमान में जनसुराज प्रत्याशी के समर्थक थे, उनकी हत्या हो गई है। पुलिस वहीं एसडीपीओ 2 अभिषेक सिंह ने बताया कि गोलीबारी और गाड़ी चढ़ाने से हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। पुलिस को ज्यों ही कोई आवेदन इस तरह का प्राप्त होता है, पुलिस उस पर माकूल कार्रवाई करेगी, पुलिस उस पर उचित कार्रवाई करेगी। एएसपी राकेश कुमार और एसडीपीओ अभिषेक सिंह टाल क्षेत्र में कैंप कर रहे हैं। सीएपीएफ की तैनाती कर दी गई है ताकि किसी भी तरह से चुनाव पर इसका असर न पड़े। लेकिन देखना होगा कि अब इसका असर कहां तक जाता है, इसका असर चुनाव पर क्या पड़ता है। अभी तक जैसा कि आरोप सूरजभान सिंह पर अनंत सिंह के द्वारा लगाया गया, अनंत सिंह ने बताया बयान में कि वे 40 गाड़ी के साथ आगे निकल चुके थे, उनके पीछे 10 गाड़ियों का काफिला छूट गया था, जिस पर पीयूष के समर्थकों ने पथराव किया ताकि जातीय संघर्ष में इसे बदला जा सके। और उसके बाद आत्मरक्षार्थ इनके आदमियों के द्वारा भी बचाकर भागने की कोशिश की गई है। उन्होंने गोलीबारी की तो बात नहीं स्वीकारी है। इसी दौरान हो सकता है दुलारचंद यादव की दबकर मौत हुई है, ऐसा कहना है अनंत सिंह का। आरोप वही पीयूष प्रियदर्शी भी लगा रहे हैं कि जो भी घटना हुई है वो अनंत सिंह समर्थक ने किया है, गोलीबारी की है, दुलारचंद यादव गिरे हैं, उसके बाद उन पर गाड़ी चढ़ाई गई है। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से मेलजोल खाता हुआ ये बयान है। अब पुलिस ने किसी का नाम नहीं लिया है, पुलिस ने सिर्फ इतना कहा है कि दो दल के समर्थक आपस में चुनाव प्रचार के दौरान उनमें भिड़ंत हुई है, जिस दौरान दुलारचंद यादव की हत्या का आरोप लग रहा है। एफएसएल की टीम को पटना से बुलाया गया है। जो भी बातें होंगी, जो घटना सामने आएगा, उस पर जो आवेदन सामने आएगा, उस पर पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी और किसी भी तरह से कोई माहौल न बिगड़े, इसके लिए पुलिस तत्पर है। सिंह मार देलक, गाड़ी से उतार के गोड़ में गोली पहले, गोड़ में मार के अनंत सिंह मरवा देलक, उतार के करणवीर गोली मारलक, अनंत सिंह कहलक मारो उसको, गाड़ी से उतार के मार के गाड़ी ठेल देलक, गाड़ी चढ़ा देलक भी। अपने के हल्के ससुर है। अच्छा, अपने पुत्र? हाँ, पुतू। हम सरकार से यही न्याय मांगते हैं कि इनको मांगते हैं कि अनंत सिंह के 24 घंटा के अंदर गिरफ्तार कीजिए, उसको फांसी दीजिए, तब हाथ जलाएंगे, नहीं तो नहीं जलाएंगे। आपका क्या नाम है? के सामने की बात है, अब जरा विस्तार से हमें बताएं क्या घटना हुई है। क्या घटना, जो हमारा काफिला जो है खुशहाल चक से आगे बढ़ रहा था जी, और संभवतः अनंत सिंह का जो तारतर से जो है इधर आ रहा था जी। उसी बीच 3-4 जब गाड़ी जो आगे बढ़ गया जी, उसके बाद उनका जो नजर जो हमारी गाड़ी पे पड़ा जी, और नजर पड़ने के साथ ही जो वहाँ से आवाज आई, ये है पीयूषवा है, मार एक रहा, ढेर नेता बनते ही। अच्छा। ये उन लोग का अपना लैंग्वेज में उन्होंने आया। उसके बाद फिर 15 से 20 लोग, जिसमें से 7 से 8 गनर्स थे, उसमें से 4 उनको सरकारी, पता नहीं कहाँ से सरकारी 4 गनर मिला हुआ है, 3 से 4 प्राइवेट गनर लोग उतरे। उसके साथ में जो है रॉड लिए हुए हैं कुछ जो है आपराधिक किस्म के लोग, वो लोग आए और सभी गाड़ियों का शीशा तोड़ना स्टार्ट कर दिए और हमारे गाड़ी का शीशा भी तोड़ा और उसका ठेलना स्टार्ट कर दिया। जब फिर हमारे जो अंगरक्षक थे वो लोग उतरे अगले गाड़ी से और उन्होंने उनको जो है धक्का दे करके जो है ना न्यूट्रलाइज करना चाहा। तो एक तरफ से वो ठेल रहे थे, एक तरफ से हमारे समर्थक जो है वो गाड़ी को ठेल रहे थे। तो इस तरह की घटना घटी। तो फिर जो समर्थक लोग और सभी हमारे साथ जो लोग थे वो लोग सब जब आ गए तो फिर वो हम लोग को छोड़ के आगे बढ़ गए, कार्यकर्ताओं से मारपीट उन्होंने शुरू कर दिया। तो गाड़ी हम लोग आगे बढ़ा। फिर दुलारचंद यादव जी थे हमारे चाचा स्वरूप,
वो गाड़ी से निकले और वो बोले कि हम जा रहे हैं सुलझाने के लिए। हम उनको बोले कि नहीं आप जो मत जाइए, चलिए आगे। तो वो बात नहीं मानते हुए फिर आगे बढ़ गए और वो जाके जो है ना बीच बचाव में लग गए। उसी दरमियान जो है आनंद सिंह के लोगों ने जो है उनको पैर में गोली मारा। अच्छा, समझिए जी। कुछ लोग तो बोले आनंद सिंह खुद मारा है, तो पैर में गोली मारा। उसके बाद गाड़ी चढ़ा दिया। एक थार जो है ब्लैक कलर का जो था वो उन पे चढ़ाया गया। थार या स्कॉर्पियो था, यही अभी तक हम लोग को सूचना है। और ये जो हत्या हुई ये पर्पसली हुआ है, पर्पसली हुआ है ये दिखाने के लिए कि देखो तुम्हारा क्या हैसियत है, तुम लोग का गरीब शोषित वंचित का क्या हैसियत है इस क्षेत्र में। ये जो है ना प्रूफ करने के लिए किया गया कि अभी भी हम दबंग हैं, बाहुबली हमको क्यों बोला जाता है। समझो पीयूष प्रियदर्शी, और हार का बौखलाहट भी है। उसको लग रहा है पीयूष चुनाव जीत जाएगा तो इसको सीधे खत्म ही करा दो, और तो कोई जीत नहीं सकता यहाँ से। टारगेट क्या आप थे? अरे खत्म करा दो, पीयूष नहीं रहेगा तो कौन जीतेगा, हम जीतेंगे, हो गया। मतलब वही टारगेट आप थे क्या? हम ही को तो बोला ना मार दो इसको, पीयूष को मारो। दुलारचंद जी तो उनसे पुराने संबंध भी उनका था। आरजेडी से जब चुनाव लड़े थे अनंत सिंह तो इन्होंने मदद भी काफी किया था उनको चुनाव में। अरे उसके लिए कोई संबंध मन का कोई मतलब नहीं है। वो अपराधी है, वो दुर्दांत अपराधी है, और वो इंसान है, राक्षस है वो। यही सोच के बीच बचाव करने गए होंगे कि हमको देखेगा तो थोड़ा सा मानेगा बात को। क्यों जी? क्या यही सोच के गए होंगे कि हमारी बात को मानेंगे। इनको पहचानते थे सभी लोग तो गए होंगे बीच बचाव करने की हमारी बात को मानेगा सब। हाँ वही चीज हुआ, बीच बचाव के लिए पहले गोली मारा पैर में, फिर गाड़ी चढ़ाया। चलिए ठीक। हम लोग टाल में वोट मांग रहे थे, रास्ता में देखे कि कासो गाड़ी खड़ा है, तो उसके बाद हम मुझे कोई वोट वो कुल मांग रहा है तो हम लोग आए। तो उसके बाद मुर्दाबाद करने लगे। तभी हम कहे कुछ नहीं कोई बोलो, तो 30 गाड़ी हम आगे बढ़ गए, 10 गाड़ी बड़ा पाछू रह गया। उसको कुल मारना चूरना शुरू कर दिया। बहुहेक हुआ, हम तो 40 गाड़ी आगू थे। अब पंजा कुल अंगड़ी में पहन लेता, रेलवे वाला कुल रोड़ा रख लेता, एकदम भूल तैयारी सूरज भान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए तब वोट में ऐसे हो जाए। सूरज भान का ही खेला है। तो उस मार्केट में दुलारचंद के पट्ठा में रख लेता, दिन भर गाड़ी दबाना, दिन भर कथी करना। दुलारचंद भी जमात में सबसे पहले दुलारचंद ने हाथ छोड़ा है कुल पर। तब ये घटना क्या हुआ? तब वो आप उस घटना के पहले आप निकल गए थे? हमें 40 गाड़ी से आगू थे और 10 गाड़ी पर पाछू था। जब बुझ गया कि काम भर निकल गया, कम बचा तो चूड़े लगा गड़िया 10 के चूड़ दिया। तो आपका भी समर्थक का वाहन क्षतिग्रस्त हुआ? निचले में तो था कुल, हमारे ब्लॉक तो होबे किया। वो जो पाछू नहीं बता रहे हैं, वो 10 को चूड़ दिया। लोग जितना चूड़ दिया कि वही बिगल रह गया। अथी में वो सब जो था, वो दुलारचंद के गैंग जो था जन स्वराज वाला, तो हम नूक रहे गड़िया तक। काहे नूक रहे थे, मैंने क्या हुआ क्या अचानक? वो है जो दौड़ रहा था मारा पीटी करने के लिए। और हम जो गाड़ी पर था, इन्हीं के गाड़ी था, हम कहा कि ये गाड़ी उनका नहीं है। तो गाड़ी है जो वो बाइक करके है जो हमारा गाड़ी वाला ड्राइवर लेके भाग गया, ने उसको तो बुरी तरह से क्षति कर देता। तो मतलब ऐसा क्यों हुआ अचानक? ऐसा हुआ अचानक कि वही लोग इधर से जा रहे थे, हम लोग उधर से तारतर से आ रहे थे। और तारतर बसावन चौक के बीच में हुआ कि एने से जा रहा था, तो इधर वाला गाड़ी से ऊपर वाला पहले कुछ दोनों का जाम हुआ रोक। तो इधर वाला गाड़ी से जो झंडा लगा था वो झंडा उखाड़ लिया। किसके? मोकामा पूर्व विधायक मतलब अनंत सिंह के समर्थक का वाहन से? हाँ, उखाड़ लिया। और लेके ओकर बाद इतने में तो मान लेते हैं कि सब हलचल मच गया और मारा पीटी होने लगा। घोड़ा दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुआ? नहीं, एने से पत्थर था, एने से हम लोग पत्थर ले गए थे। ऐसा का कभी हुआ है सुने हैं? वो सफर के पत्थर लेके वो गाड़ी पर, उसके सब गाड़ी पर पत्थर था और वो सब है जो पत्थर चलाने लगा गाड़ी पर। हाँ, और पत्थर से अभी भी गाड़ी। क्या लगता है ये प्लानिंग करके घटना हुआ है? तो ये पत्थर कहाँ से बीच में है? वो जगह पत्थर था, वो जगह ये वो कंकड़ भी नहीं मिलेगा जिस जगह ये घटना हुआ है। मतलब जहाँ घटना हुआ वहाँ पर पत्थर लाया गया था? वो पत्थर वो अपना गाड़ी में रखे हुए था, यानी पहले से वो प्लानिंग होगा कि ये काम करना है वहाँ है। अरे आज तो फोन का जमाना है, वो पता लग गया होगा कि हमारे गाँव में वो घूम रहे हैं और
भोजन भी तो फिर कर रहे हैं। दुलारचंद यादव की ही कैसे मृत्यु हो गई? मृत्यु वो हो गई, मान लेते हैं कि दोनों तरफ से हुआ। ये अथी झपटा झपटी दुलारचंद ही मारा पहले, जी। वो पत्थर लिया वही मारा, और फिर मारा तो फिर भागा, तो फिर लौट करके आया, उसके पीछे उसका समर्थक सब था, आ रहा तो क्या था। वहाँ से जो वाहन जो है वो भागा भागी भी शुरू हुआ था? हाँ, वो भागा भागी में हुआ। गाड़ी वहाँ से भागना भी शुरू किया था सबका? हाँ, भागना भी, इधर वाला भी भागे और उधर भी भागना शुरू हुआ था। गोली तो भी चला था वहाँ पे? हो सकता था इसी का गाड़ी तो उन्हें जाना है, हमको गाड़ी तो उधर से इधर आना है पश्चिम, और उसको पूरब जाना है, तो वो पूरब से उसका गाड़िया भागे में उसको हो सकता है कि एक्सीडेंट हो गया। लेकिन होगा। कहा जा रहा है कि गोली मारा गया। गोली नहीं मारा गया, गोली का तो नाम नहीं सर, हम तो पूर्व सत्य देंगे, वो गोली कुछ नहीं हुआ है। वो हमको जो मारने के लिए वो व्यवस्था वैसा रोड़ा पत्थर और रड रखे हुए था बड़का अथी सब, तो हम लोग भागने में थे, इधर से मान लेते हैं कुछ नहीं अच्छा, हुआ। क्या अनंत सिंह के समर्थक का भी वाहन क्षतिग्रस्त हुआ है? पूरा हुआ है कि तो इतना ही है, देखने का जरूरत है। जी। क्या नाम हुआ आपका? है? हमारा नाम रामगति। जी। रामगति। कहाँ घर हुआ? घर तो हमको यही पंचायत लग में है। भैया ये तो इससे बड़ा दुखद घटना तो धरती पर कुछ हो नहीं सकती। अच्छा, जितना मर्डर, जितनी घटना, जितना हमला, अब तो सबको मरवाइएगा। अच्छा, शासन प्रशासन इन लोगों के साथ है। भागलपुर से लेके पटना तक सुपर सीएम का राज चलता है। एक ही जात दो जात का सारे का सारा पदाधिकारी होता है, और वो उनसे आप न्याय की उम्मीद कर ही नहीं सकते हैं। वो उल्टे मरवाएगा, आप देख लीजिएगा। अब क्या न्याय की उम्मीद करिएगा जब लोकतंत्र में जनता की ताकत सबसे सर्वोपरि है। जनता यदि लड़ने की क्षमता खो दे तो फिर कहाँ से लड़ाई लड़ी जाएगी भाई? अब हमको बताइए, सब पर हमला हो रहा है, चारों तरफ हमला हो रहा है। बारसलीगंज में हमला हुआ, गया में हमला हुआ, लल्लू जी पे हमला हुआ, यहाँ मार दिए गए। तो ये तो एकदम आप समझिए कि बैठ करके बीजेपी जिस तरीके से लगातार टारगेटेड मर्डर करवाएगी, जहां वो नहीं जीतेगा प्रशासन से जीतना चाहेगा। यह जो आतंक है ये क्या है, आप इसको बताइए ना। और इस आतंक को कब तक स्थापित किया जाए? ये तो नासूर बन गया पटना जिला, मोकामा, बाढ़ के लिए, इस इलाके के लिए। कल के दिन आप देखिएगा कि इन पर भी हमला होगा, सूरजभान पे भी हमला होगा, सबको ये मरवाने चाहेंगे। तो इनको जस्टिस कहाँ से मिलेगी? आपको लगता है 3 महीने हो पाएगा? आपको लगता है कि इस बिहार में फेयर चुनाव होगा? और बीजेपी के रहते फेयर चुनाव की संभावना आपको लगता है क्या? सारे पदाधिकारी बिल्कुल बैठे हुए हैं गिद्ध दृष्टि से, पहले ही टारगेटेड करके सारे पदाधिकारी को लाया गया। आपको लगता है क्या पदाधिकारी लोग फेयर चुनाव होने देंगे? और जिस तरीके का संरक्षण प्राप्त है इन गुंडों को, आतंक को, क्या वो जीने देगा? क्या होना चाहिए? बिल्कुल, मैं तो चुनाव आयोग से भी उम्मीद नहीं करूंगा, अपेक्षा नहीं रखूंगा। हम तो सर्वोच्च न्यायालय और हाईकोर्ट से अपेक्षा करेंगे। यह चुनाव हाईकोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय की मॉनिटरिंग में हो। चुनाव आयोग की कोई उम्मीद नहीं करेंगे। और मेडिकल बोर्ड बैठे और अविलंब गिरफ्तारी हो, मिनट बिल्कुल गिरफ्तारी हो, एसपीडी ट्रायल हो। इस परिवार की सुरक्षा, बाढ़ के कैंडिडेट, विपक्ष की सुरक्षा, यहाँ के जो कैंडिडेट ने सूरज मांगी उनकी सुरक्षा, इस इलाके में जितने विपक्ष के हैं सबकी सुरक्षा की व्यवस्था हो। आप कहते हैं जंगल राज, क्या आप याद दिलाते हैं भाई? 19 सालों से आप है, 16 सालों से आप है। आप अपने आतंक राज को देखिए ना, क्या कर रहे हैं आप। शुरू से उठा करके देखिए, और सारे आतंक को आप देवता बनाए हुए हैं। कहाँ धूमल सिंह, कहाँ पप्पू पांडे, कहाँ कौन नाम गिना है? नाम गिनाएंगे तो आतंक का अभिप्राय बना हुआ को सबको टिकट दे दिए। वहाँ हुलास तो वहाँ घुलास, यहाँ हुनील, वहाँ घुनील, वहाँ फलना। आतंक को स्थापित कर दिया। इसीलिए भैया इस हत्या में मैं चाहता हूँ हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग हो, एसपीडी ट्रायल हो, सुरक्षा की व्यवस्था हो और अविलंब गिरफ्तारी। यहाँ इस ढंग से नीपापोती करने के लिए लगे हुए हैं। अब प्रशासन में वो है
तो डॉक्टर के भी कहेंगे कि गोली नहीं लिखो। लेकिन हम लोग तो जब तक लगी पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट हाथ में नहीं आ जाएगा तब तक डेड बॉडी के दाह संस्कार सुबह होगा। तो जब तक लगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमको डॉक्टर हाथ में नहीं दे देता है तब तक दाह संस्कार नहीं करेगा। ओकरा में बोर्ड बैठे हुए डॉक्टर के एगो डॉक्टर से हम छोड़ के पोस्टमार्टम करेंगे। जब तक बोर्ड नहीं बनेगा तब तक पोस्टमार्टम छोड़ के हो गए देंगे। FIR दर्ज किया जाएगा और उसके उपरांत जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जाएगी। ऑफिसर टीम को भी सूचित किया गया है जो घटनास्थल पर आकर सभी चीज़ों का बारीकी से इसमें अनुसंधान किया जाएगा, साक्ष्य संकलन किया जाएगा और जो भी आगे कार्रवाई है वो हम लोग करेंगे। घटना का कारण क्या है सर, क्यों हुई है? कारण के बारे में अभी अनुसंधान किया जा रहा है। फिलहाल जो पुलिस को सूचना मिली थी कि इस तरह की घटना हुई है, शव है जिनकी मतलब दुलारचंद यादव जी हैं जिनकी हत्या की बात कही जा रही है। पहले गोली पैर में मारा गया, उसके बाद गाड़ी चढ़ाने की बात की जा रही है। इसी के संबंध में कुछ लोगों पर आरोप लगाए जा रहे हैं। इस संबंध में हम लोग आवेदन प्राप्त कर FIR दर्ज करेंगे और साक्ष्य संकलन के आधार पर अगर तक जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो करेंगे। सर किसी नाम का जिक्र किया गया? देखिए अभी आवेदन प्राप्त हो रहा है, आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। फिर भी हम लोग जो प्रारंभिक सूचना मिली उसके आधार पर हम लोग जांच प्रारंभ कर दिए हैं। जैसे ही आवेदन प्राप्त होता है या बयान लेकर हम लोग तत्काल इसमें FIR दर्ज कर आगे कार्रवाई। चुनाव से भी संबंध है सर क्या इस घटना का? सब जांच का विषय है, अभी हम लोग जांच कर रहे हैं, आगे कार्रवाई। सर क्या घटना हुई है सर, क्या मामला है? देखिए आज दिनांक 30 अक्टूबर 2025 को पुलिस को सूचना मिली कि जो टाल क्षेत्र है भदौर का, वहाँ पे दो पार्टी का काफिला जा रहा था, जहाँ पे किसी बात को लेकर एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष पर गोली मारने और गाड़ी चढ़ाने का आरोप लगाया जा